हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग सिंथेटिक एक ऑप्शन स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉन्ग सिंथेटिक स्ट्रेटजी किस तरह ली जाती है या किस तरह ऐसी पोजीशन ली जाती है कि ये स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाए। तो इसमें क्या करना होता है, लॉन्ग स्ट्रेटजी टू बी यूज्ड व्हेन द इन्वेस्टर इज बुलिश ऑन द मार्केट डायरेक्शन। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी उस वक्त हमारा इन्वेस्टर जो है वो इसे इस्तेमाल करता है जब उसकी जो मार्केट व्यू है वो बुलिश हो, यानी कि वो ये एस्टिमेट कर रहा हो कि मार्केट जो आगे आने वाली कुछ दिन है उसमें मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ना कि डाउनवर्ड जाएगी। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स बाइंग अ कॉल ऑप्शन एंड सेलिंग अ पुट ऑप्शन एट द सेम स्ट्राइक प्राइस। बोथ ऑप्शन मस्ट हैव अ सेम अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी एंड एक्सपायरेशन मंथ। ठीक है, एक्सपायरेशन मंथ और जो सिक्योरिटी जो इन दोनों ऑप्शन के अंदर अंडरलाइनिंग है, यानी कि दोनों के जो जिस सिक्योरिटी अगेंस्ट ये ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं वो सिक्योरिटी सेम होनी चाहिए दोनों ऑप्शंस में। ठीक है, और दोनों की एक्सपायरेशन भी सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों सेम तारीख को दोनों ऑप्शन एक्सपायर हों। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ये ऑप्शंस क्या होते हैं, सो देन यू शुड फर्स्ट लर्न व्हाट दीज ऑप्शंस आर, देन कम बैक टू दिस वीडियो। ठीक है, क्योंकि फिर आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं इसे ब्रीफली भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा काफ़ी। सो लेट जस्ट आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट द कॉल एंड द पुट ऑप्शंस आर। ठीक है, सो मैं अज्यूम करके ये चल रहा हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी ये चीज़ें। ठीक है, सो अगर यहाँ पे देखें कि इसमें बात हो रही है कि यहाँ पे इन्वेस्टर हमारे एक कॉल ऑप्शन को परचेज़ करता है। ठीक है, अब कॉल ऑप्शन को परचेज़ करता है इसका मतलब कि वो जो है वो राइट टू बाय परचेज कर रहा है। ठीक है, यानी कि अब वो इन फ्यूचर जो अंडरलाइनिंग एसेट है उसको परचेज कर सकता है स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, ये इसके पास राइट है। और अगर वो उसकी मर्ज़ी है, यानी कि राइट है इसका मतलब मर्ज़ी है कि वो परचेज़ करना चाहे या नहीं करना चाहे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे आने वाली फ्यूचर तारीख में उसको जो है वो मुनासिब नहीं लगता या उसकी जो एसेट की जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से काफ़ी नीचे चले जाती है, तो उसका मतलब वो अपना ऑप्शन जो है ये कॉल ऑप्शन को वर्थलेसली एक्सपायर्ड होने देगा। और ऑफ कोर्स अगर ये ऑप्शन परचेज़ कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो प्रीमियम पे करेगा जो भी जिसे भी इसने ऑप्शन को परचेज़ किया है। और जब कॉल ऑप्शन को आप परचेज़ करते हो तो आपकी जो मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं या आपकी जो मार्केट व्यू होता है वो ये होता है कि अब जो ट्रेंड आएगा वो बुलिश होगा, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड होगा। ठीक है, और जो आपको ये कॉल ऑप्शन बेच रहा होता है वो उसकी जो एस्टिमेशन होती है वो ये होती है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में मूव करेगी, यानी कि बेरिश जाएगी। ठीक है, अगर अगर मैं इसको सिंपल उर्दू में बोलूँ तो तेज़ी या मंदी। ठीक है, सो अगर मैं बुलिश बोलता हूँ तो इसका मतलब तेज़ी, और अगर मैं बेरिश बोल रहा हूँ तो दिस मीन मंदी। ठीक है, मीन्स रिसेशंस। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि इस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एक तो बाइंग द कॉल ऑप्शन। ठीक है, हमने ये एक्सप्लेन किया ये क्या मतलब राइट दे देगा हमारे इन्वेस्टर को। दूसरा कि सेलिंग अ पुट ऑप्शन। ठीक है, अब जब मैं कहता हूँ कि सेलिंग अ पुट ऑप्शन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेलिंग अ पुट ऑप्शन, तो इसका मतलब कि हमारा जो इन्वेस्टर है अब वो सेल कर रहा है किसी चीज़ को। ठीक है, और जब इन्वेस्टर पुट ऑप्शन सेल करता है तो उसका मतलब ही इज सेलिंग द राइट टू बाय। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इन्वेस्टर ऑब्लिगेटेड है और ये चीज़ बेच रहा है और पुट ऑप्शन इन्वेस्टर बेच रहा है तो उसका मतलब कि उसको प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीद रहा था, लिखा हुआ है बाइंग द कॉल ऑप्शन, तो उसका मतलब यहाँ पे प्रीमियम वो पे कर रहा था खरीदने पर। ठीक है, अब प्रीमियम ये कुछ ऐसी चीज़ होती है, मतलब प्रीमियम एक तरह से फीस होती है ऑप्शन में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन लिख कर देता है वो उसको प्रीमियम बेसिकली रिसीव्ड होता है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में आपने ये ऑप्शन जो है लिख कर नहीं दिया बल्कि आपने परचेज़ किया तो आपने प्रीमियम पे किया। ठीक है, इन्वेस्टर ने या आपने। ठीक है, तो और यहाँ पर पुट ऑप्शन इन्वेस्टर ने लिख कर दिया यानी कि सेल किया, तो उसका मतलब कि इन्वेस्टर को प्रीमियम यहाँ पर मिला। ठीक है, अब इन्वेस्टर ने यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल किया या जब भी कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर कोई भी पुट ऑप्शन को सेल करता है तो उसका मतलब कि वो उसमें लॉन्ग पोजीशन ले रहा होता है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब कि उसकी जो व्यू होती है वो बुलिश होती है, यानी कि वो ये एस्टिमेट कर रहा होता है या ये प्रेडिक्ट उसने वो कर चुका होता है कि मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में मूव करेगी। ठीक है, और जिसको वो सेल कर रहा होता है तो वो जो है वो बेरिश होता है। ठीक है,
और यहाँ पे पुट ऑप्शन में क्या चीज़ सेल हो रही होती है, राइट टू सेल, ठीक है, राइट टू सेल एट अ स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस पे सेल कोई भी एसेट वगैरह जो भी अंडरलाइनिंग एसेट जो है वो सेल किया जाएगा जो नियर फ्यूचर में या इन फ्यूचर में स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। फिर चाहे मार्केट प्राइस उस एसेट की, अंडरलाइनिंग एसेट की कुछ भी हो, ठीक है। लेट सपोज कि आपने जो है पुट ऑप्शन सेल किया किसी को, और अब जो उस एसेट की मार्केट प्राइस काफ़ी नीचे चली गई है, तो स्ट्राइक प्राइस से, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस काफ़ी नीचे चली गई है उस एसेट की, तो वो जो है वो एसेट एट द एक्सपायरी वो पुट ऑप्शन के साथ ये लेकर आएगा, और उसके पास क्या होगा, राइट टू सेल, यानी कि वो आपको ये एसेट सेल कर सकेगा स्ट्राइक प्राइस में। फिर चाहे उसकी मार्केट प्राइस कितनी भी हो, आपको उसको एट द स्ट्राइक ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। कि लेट सपोज मार्केट प्राइस एक एसेट की चले जाती है 30 रुपीज़ की, और उसकी स्ट्राइक प्राइस 50 रुपीज़ की। अब मार्केट में वो तो 30 रुपीज़ का है, लेकिन आपको वो परचेज करना पड़ेगा उससे 50 रुपीज़ का, बिकॉज यू हैव सोल्ड हिम या हर द राइट टू सेल, ठीक है। आपको आपने ये राइट दे दिया उसको कि मैं ऑब्लिगेटेड हूँ, जब भी आप ये ऑप्शन लेकर आओगे तो मैं आपसे ही एसेट्स परचेज करूँगा स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस एक तयशुदा प्राइस होती है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो। now both options have same underlying security। underlying security या एसेट कुछ भी जो भी उस एसेट में अंडरलाइनिंग लिखा हो जिस पे मतलब जिसके ऊपर आप जो है ऑप्शन बना के आपने ऑप्शन बना के दिया या आपने ऑप्शन बनवाया, ठीक है। एंड एक्सपायरेशन मंथ, ये ऑप्शंस बेसिकली इनकी एक तारीख होती है, उस तारीख को ये एक्सपायर्ड होते हैं, और उसी तारीख को आप जो है उसको एक्सरसाइज करा सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं कराया तो उसका मतलब आपने अपना ऑप्शन वर्थलेसली एक्सपायर्ड होने दिया, ठीक है। नाउ लॉन्ग सिंथेटिक बिहेव एग्जैक्टली सेम एज बीइंग द लॉन्ग ऑन दी अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये लॉन्ग सिंथेटिक एक ऐसी स्ट्रेटजी है, बेसिकली आपको एक तरह से लेवरेज दे देती है। लेवरेज किस तरह देती है कि देखो, अब जब एक इन्वेस्टर है, ठीक है, अब वो चाहे स्टॉक्स खरीदे या उस स्टॉक्स की ऑप्शंस लें, ठीक है, ये मतलब उस स्टॉक का एक कॉल ऑप्शन परचेज करे सेल और एक पुट ऑप्शन सेल करे, तो दोनों में सेम बिल्कुल मतलब उसकी पोजीशन दोनों में सेम हो जाएगी, ठीक है। अब ये लॉन्ग सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक का इस लॉन्ग सिंथेटिक लोग इस तरह इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो जो है वो मिमिक कर सकें अपने स्टॉक्स की मूवमेंट को, ठीक है। क्योंकि एक कॉल को ख़रीदने से और एक पुट को सेल करने से वो भी सेम एसेट की बिल्कुल इसी तरह ही ट्रेड बन जाती है, जिस तरह आप जो है वो एक उस अंडरलाइनिंग एसेट की एक्चुअल में उस अंडरलाइनिंग एसेट में ट्रेड लें, ठीक है। अब आई नो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया है, तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। लेट सपोज आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप जो है हम एच की स्टॉक्स की बात करते हैं, ठीक है। एच का एक स्टॉक समझे मिल रहा है 500 रुपये का, ठीक है। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है, और एक स्टॉक आप वो कंपनी ने जो है उसका एक लोड साइज़ बनाया हुआ है। लोड साइज़ कहते हैं मतलब एक तरह से मतलब समझें कि इसमें ये होता है कि एक पूल ले लो, स्विमिंग पूल नहीं होता है, ठीक है, वो ले लो और उसके अंदर मतलब कुछ शेयर्स डाल दो, और फिर आपने एक लोड करके ही मतलब पूरा इतने शेयर्स ही खरीदने होंगे, ठीक है। सिंगल शेयर आप नहीं खरीद सकते, उसको हम लोड साइज़ कहते हैं, ठीक है। तो समझिए कि उन लोगों ने एच कंपनी ने एक लोड बनाया हुआ है, और उस लोड की साइज़ कुछ 500 शेयर्स है, यानी कि जब आप इस लोड को परचेस करोगे तो आपको 500 शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे, और एक शेयर जो है वो कितने का है, 500 रुपये का है, ठीक है। अब समझो कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप ये अफोर्ड कर सको, लेकिन आपको पता है कि आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया है, और आप काफ़ी श्योर हो कि मार्केट जो है इनकी ऊपर जाएगी, यानी कि इनकी प्राइस जो है 500 से ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट करना है इतना ही, ठीक है। तो आप जब ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, आप एक कॉल ऑप्शन को परचेस कर लोगे और एक पुट ऑप्शन को परचेस कर लोगे। तो अब इनकी भी जो मूवमेंट होगी बिल्कुल ऐसी होगी, और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में दोनों कौन सा एसेट अंडरलाइनिंग होगा, एच के स्टॉक्स, ठीक है, जो आप परचेज नहीं कर सकते, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप पुट और कॉल ऑप्शन अफोर्ड कर सकते हो इसके, क्योंकि ये रिलेटिवली सस्ते होते हैं और उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी परचेजिंग दी स्टॉक इटसेल्फ, ठीक है। तो आपने कॉल और पुट ऑप्शन ले लिया। अब जैसे ही मतलब जिस तरह ये जो 500 के ये जो शेयर्स मूव करेंगे ना, इसी तरह ही
ये कॉल और पुट ऑप्शन की आपकी जो पोजीशन वो भी ऐसे ही मूव करेगी, और जितना यहाँ पे प्रॉफिट होगा उतना ही होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम जो है उस सेम स्टॉक की जो है मूवमेंट है उसको रेप्लिकेट कर सकें, ठीक है, और उससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक समराइज व्यू ले लेते हैं कि इस खरीदने के बाद जो है हमारी क्या 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 पोजीशन रह जाती है और क्या इन्वेस्टर का व्यू वगैरह होता है, ठीक है। जो भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा उसका एक समराइज व्यू है ये, ठीक है। तो सबसे पहले कि यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो बुलिश होता है, ठीक है, डायरेक्शन, यानी कि वो चाह रहा होता है कि स्टॉक जो है वो उनकी प्राइसेस बढ़ जाएं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड होता है और सीधा रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड होता है। जिस तरह आप जो एक पोजीशन ले लेते हो किसी स्टॉक परचेज करके, तो उसमें भी आपके पास अनलिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड होता है, ठीक है। तो इस पोजीशन में भी आपका रिस्क अनलिमिटेड होता है, रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ब्रेक इवन तब होता है जब आपकी स्ट्राइक प्राइस आपकी नेट प्रीमियम के जो है वो यानी उसको कवर कर सके, ठीक है। अब देखें ये इसका ग्राफ है। अब ये चीज़ बता रही है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा और ये चीज़ बता रही है कि यहाँ पे आपको लॉस होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप जब एक स्टॉक समझो आपने यहाँ पे 50 रुपीज़ का परचेस कर लिया या 500 का एक शेयर परचेस किया, आप जब वो शेयर ऊपर जाएगा तो आपको फ़ायदा है, वो जब नीचे जाएगा तो आपको लॉस है। तो ये पोजीशन भी आपको कुछ इसी तरह से ही उसका ग्राफ भी आपको कुछ इसी तरह ही से ही बन जाता है, ठीक है। कि जब वो जब आपकी जो आपने जो पोजीशन बनाई होती है ये दोनों का मिक्सअप करके कॉल और पुट ऑप्शन का, तो उसमें भी यही हो रहा होता है कि वो भी इसी बिल्कुल स्टॉक की तरह मूव कर रहा होता है। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाएगा आपकी वो वाली पोजीशन भी ऊपर जाएगी, जैसे वो स्टॉक गिरेगा आपकी वाली पोजीशन भी गिरेगी। और लॉस तब होगा जब आप जब मार्केट जो है वो मंदी में जाएगी, और प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट या वो जो स्टॉक है या जो अंडरलाइनिंग एसेट है कॉल और पुट ऑप्शन का वो तेज़ी में जाएगा, ठीक है। सो अब इसको जो है मैं काफ़ी मतलब सिंपल तरीके से टेबल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इस टेबल को ना गौर से समझना। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, ठीक है। सपोज यू बॉट अ कॉल ऑप्शन, आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया फॉर अ प्रीमियम ऑफ 5 एंड सोल्ड पुट ऑप्शन फॉर द प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर आपने जब कॉल ऑप्शन परचेज किया तो आपने 5 रुपये पे किए, ठीक है। जिसको भी आपने जिससे भी आपने परचेस किया, जिसने भी आपको सेल किया, ठीक है। और दूसरा आपने पुट ऑप्शन जब सेल किया तो आपको यहाँ पे 5 रुपये मिले, जिसने भी आपसे परचेस किया उसने आपको 5 रुपये दिए, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन पे आपका जो व्यू है वो बुलिश है, और पुट ऑप्शन पे भी आपका व्यू बुलिश है, लेकिन यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे आए आपके पास राइट है, जबकि यहाँ पर आपके पास आप जो है वो ऑब्लिगेटेड हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना काफ़ी ये लाजमी है कि यहाँ पे आपका राइट है इसका मतलब क्या है और यहाँ पे आप ओब्लिगेटेड हो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो राइट है जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब आपके पास राइट है तो उसका मतलब कि अगर आपको नुकसान होगा तो आप वो नुकसान को लिमिटेड कर सकते हो बाय नॉट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट है कि आप इसकी एक्सपायरेसी जब ये ऑप्शन एक्सपायर होगा तो उसके वक्त आप जो है इसको एक्सरसाइज कराओ या ना कराओ, दिस इज़ योर राइट, ठीक है। ऑब्लिगेटेड हो यहाँ पर इसका मतलब कि अगर जो दूसरा पार्टी है जिसने आपसे ख़रीदी है पुट ऑप्शन, वो राइटफुल है कि जब भी आप वो अपना एसेट आपके पास लेकर आती है तो आप उससे वो एसेट परचेज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्लिगेटेड हो और यहाँ पे आपके पास राइट है, ठीक है। नाउ 5 रुपीज़ एफ एफ सी का मतलब फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, ठीक है। बोथ हैव अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹50, दोनों ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50 रुपये, यानी कि तीन, और समझिए कि इनकी जो एक्सपायरेसी है वो आज से 3 महीने के बाद की है, यानी कि आज से 3 महीने के बाद वो ये दोनों ऑप्शन एक्सपायर हो जाएंगे। उस वक्त आपके पास यहाँ पर राइट होगा कि आप इस कॉल ऑप्शन को एक्सेस कराओ, और यहाँ पर आप ओब्लिगेटेड हो, यानी कि अगर जो दूसरी पार्टी है जिसको आपने पुट ऑप्शन बेच दिया है वो अगर आपके पास आती है तो आपको उससे वो एसेट परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने राइट टू सेल भेजा है और यहाँ पे आपने राइट टू परचेज खरीदा है, ठीक है। ये पता नहीं क्या आ गया, नो कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस 50 है, ठीक है, ये हमने जान लिया। और दूसरा हमारे पास है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द एफ एफ सी पर शेयर इज़ 50, ठीक है, यानी कि आपने एट द मनी एंट्री की है।
एट द मनी यानी कि एट द मनी हम कहते हैं कि जब आप जो स्ट्राइक प्राइस जब आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी स्पोर्ट प्राइस के इक्वल हो, ठीक है। यानी कि लेट सपोज जब एफएफसी की प्राइस 50 थी और आपने उसके जो पुट और कॉल ऑप्शन खरीदे तो उन दोनों की जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी 50 रुपये थी, ठीक है। यानी कि आपकी स्पोर्ट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम है, तो इसका मतलब कि आपने एट द मनी पे एंट्री ली है, ठीक है। नाउ व्हेन विल यू मेक प्रॉफिट, मैं यहाँ पे पॉइंटर निकाल लूँ, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हेन विल यू मेक प्रॉफिट। अब देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमने कहा था कि उसका जो व्यू है वो बुलिश है, ठीक है। तो इसका मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, यानी कि मार्केट जो 50 जिसकी जो स्पॉट प्राइस है वो 50 से ऊपर जाएगी, तब प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट। और लॉस तब होगा जब मार्केट जो है आपके व्यू के अगेंस्ट जाएगी, यानी कि डाउन ट्रेंड में जाएगी, तब आपको लॉस होगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये हम समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपने अभी अभी मार्केट में एंट्री ली, ठीक है। जब आपने मार्केट में एंट्री ली, आपने कैसे एंट्री ली, एफएफसी के स्टॉक में। मार्केट में का मतलब एफएफसी का स्टॉक, ठीक है। स्टॉक के ऑप्शंस और एफएफसी के स्टॉक के ऑप्शंस, ठीक है, उसमें आपने एंट्री ली, ठीक है। जैसे आपने एंट्री ली, आपने जो है यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन को परचेज़ किया, तो आपको जो है 5 रुपये देने पड़े, ठीक है। 5 रुपये आपको देने पड़े। और यहाँ पर आपने जो है वो पुट ऑप्शन सेल किया तो आपको 5 रुपये मिले, ठीक है। तो जैसे आपने एंट्री ली तो आपका यहाँ पे ज़ीरो प्रॉफिट आ गया, ठीक है। यानी कि ब्रेक इवन, आपने ना कुछ कमाया ना कुछ गवाया, ठीक है। अब लेट सपोज 3 महीने के बाद ये प्राइसेस हो जाती हैं कुछ 70 रुपये 70 रुपये हो जाती हैं, ठीक है। अब जब 70 रुपये हो जाएंगी प्राइसेस, तो कॉल ऑप्शन पे आप जो है वो लॉन्ग हो, ठीक है, यानी कि बुलिश हो, ठीक है। तो जब आप बुलिश हो, कब प्रॉफिट होगा आपको, तब प्रॉफिट होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि आप बुलिश हो उस पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्राइक प्राइस 50 थी, तो 50 से कितना ऊपर चले गई, 70 पे चले गई। यानी कि अब ये जो 70 का स्टॉक है एफएफसी का, ये आप कितने में खरीद सकते हो, 50 में खरीद सकते हो 3 महीने के बाद, ठीक है। अब 3 महीने समझिए एक्सपायर हो जाता है और आप ये जो है स्टॉक जो है वो 70 रुपये का स्टॉक 50 रुपये में खरीदते हो और फिर मार्केट में सेल कर देते हो 70 रुपीज़ में, तो आपको कितने का प्रॉफिट होता है, 20 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन शुरू में जब आपने यहाँ पे पोजीशन ली थी तो आपको 5 रुपये प्रीमियम भरने पड़े थे, तो ये प्रीमियम जो है आप इस प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे, तो आपका जो यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे जो प्रॉफिट होगा वो 15 रुपीज़ का होगा। अब यहाँ पे पुट ऑप्शन पे आप तो बुलिश हो, लेकिन जिसने आपके अगेंस्ट आपसे ये ख़रीदा है पुट ऑप्शन, वो यहाँ पे बेरिश है, ठीक है। बेरिश यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एफएफसी के स्टॉक की जो प्राइसेस है वो गिर जाएंगे, ठीक है। अब ये वो जो है उसकी एक्सपेक्टेशन की मतलब मार्केट जो है उसकी फेवर में नहीं मूव किया, आपकी फेवर में मूव किया, आप यानी कि ऊपर चले गई। लेकिन उस बंदे के पास क्या है, राइट है, आप ऑब्लिगेटेड हो, आपके पास राइट नहीं है। अब जब उस बंदे के पास राइट है तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि वो जो है अपना लॉस कराएगा और इसको यहाँ पर एक्सेस कराएगा। तो उसने जो है वो एक्सरसाइज नहीं कराया क्योंकि उसके पास राइट है, ठीक है। तो उसके पास राइट है तो उसने एक्सेस नहीं कराया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यानी कि टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ, 15 + 5 20 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर प्राइसेस 70 नहीं उससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाती हैं, 80 चली जाती हैं, तो आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा 30 रुपीज़ का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्राइक जो है यहाँ पे आप 80 रुपीज़ का शेयर जो है वो 50 रुपये में ख़रीदोगे और जब 80 रुपीज़ में सेल करोगे तो आपको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन 5 रुपये आपने प्रीमियम भरे तो यहाँ पे 25 का टोटल प्रॉफिट होगा कॉल पे, और यहाँ पर वही 5 का ही प्रॉफिट होगा क्योंकि जो अदर पार्टी है उसके पास राइट है, वो एक्सेस नहीं कराएगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 5 रुपये का होगा जो आपने प्रीमियम आपको रिसीव्ड हुए थे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है बिल्कुल रेप्लिकेट कर लेता है, जैसे ही स्टॉक ऊपर जाएगा एफएफसी का, ये आपकी पोजीशन जो आपने बनाई है कॉल ऑप्शन खरीद के और एक पुट ऑप्शन सेल करके, ये भी ऊपर जाएगी। तो हम बेसिकली यहाँ पे मिमिकिंग के पता है किसे कहते हैं, मिमिकिंग कहते हैं नकल करने को। हम यहाँ पे बेसिकली नकल कर रहे हैं बिल्कुल स्टॉक की मूवमेंट को, सिमिलरली हम उसकी नकल कर रहे हैं, लेकिन हम जो है कॉल ऑप्शन खरीद के और एक पुट ऑप्शन सेल करके उसकी नकल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है एफएफसी के स्टॉक खरीदता है और उसको जो है वो स्टॉक जो है वो 1 रुपये से बढ़ता है और उसको 1000 का प्रॉफिट होता है, और आपको भी इसी तरह 1000 का ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर से देखो जो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। 50 समझे आपने, इन दोनों को फिलहाल ना देखें इन सबको, ठीक है। समझें कि आपने जो है वो स्टॉक ले लिए, आपने ना जो है वो
कॉल ऑप्शन को ख़रीदा, ना ही पुट ऑप्शन को बेचा, ठीक है। आपने डायरेक्ट स्टॉक की ले लिया, उसका FFC ले लिया 50 रुपये में। अब समझें कि 50 रुपये से बढ़ के आपको ये जो है वो 80 रुपीज़ पे चला जाता है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 30 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे अगर समझे आप, अगर आप स्टॉक खरीद रहे होते हैं तो आपको 30 रुपये का प्रॉफिट होता है। सिमिलरली अगर आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा और एक पुट ऑप्शन सेल किया, तभी भी आपको 30 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो चीज़ जो प्राइस से बढ़ रही है, जितने प्राइस से बढ़ रहा है, यहाँ पर भी आपको उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। ये बेसिकली आपको लेवरेज दे देता है। ये उन लोगों के लिए जो कि एक्चुअल स्टॉक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं और एक सेल कर देते हैं पुट ऑप्शन को। तो वो लोग बिल्कुल ही मतलब उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है स्टॉक की मूवमेंट की, जो एक्चुअल स्टॉक के, ठीक है, उसकी मूवमेंट की रेप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। अब हम लॉस की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो आपकी व्यू में नहीं रही, आपकी मतलब फेवर में अब मूव नहीं किया उसने, ठीक है, और वो लॉस में मतलब 50 से गिर के उसकी प्राइसेस हो गई 30 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास राइट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको एक्सरसाइज नहीं कराया और आपका जो लॉस है लिमिटेड ही रहा -5 तक, ठीक है। क्योंकि राइट है, मर्जी है आपकी, एक्सरसाइज कराओ नहीं कराओ, जब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको हर का लॉस क्यों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास राइट था तो आपने एक्सेस नहीं कराया। अब यहाँ पर आप ऑब्लिगेटेड हो, और जो जिस बंदे को आपने सेल किया पुट ऑप्शन, वो उसके पास राइट है एक्सेस कराने का, और जिस बंदे को आपने सेल किया वो यहाँ पर शॉर्ट है और आप यहाँ पे लॉन्ग हो उस एसेट पे, ठीक है। तो अब उसने अपना वो आगे आपके पास बोला कि भाई मेरे पास ये एसेट पड़े हुए हैं, जो अंडरलाइनिंग एसेट थे पुट ऑप्शन के साथ, वो आ गया आपके पास, ठीक है। कहा कि भाई ये ऑप्शन आपने बोला था, आप ऑब्लिगेटेड हो कि अब जो है वो 30 रुपये के शेयर्स, ठीक है, 30 रुपये के शेयर्स खरीदो मुझसे 50 रुपये में, ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस पे आप खरीदोगे उसको। तो आपने जो है वो 50 रुपये दिए 30 रुपये के शेयर के लिए, और जब आप मार्केट में सेल करने गए तो आपको 30 रुपये मिले, जबकि आपने 50 रुपये के खरीदे थे, ठीक है। तो आपका -20 का यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। अब +5 इसलिए किया क्योंकि आपको प्रीमियम भी मिला था, ठीक है। तो प्रीमियम आप इसमें एडअप कर दोगे तो टोटल लॉस आपको पुट ऑप्शन पे कितना हो, -15 रुपीज़, 15 रुपये का लॉस हुआ। और यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे आपको टोटल लॉस कितना हो, 5 रुपये का, यानी कि आपका जो नेट लॉस कितना आ गया, -20 रुपीज़ का। 15 + -5 -20, ठीक है। और इसी तरह ही अगर ये मार्केट 45 पे मूव करेगी तभी भी आपको लॉस होगा, 40 पे मूव करेगी तभी भी आपको लॉस होगा। लेट सपोज कि आप जो है वो डायरेक्ट स्टॉक खरीदते, ठीक है, इन चक्करों में नहीं पड़ते, ठीक है। एक बुलिश मतलब एक कॉल ऑप्शन नहीं खरीदते और एक पुट ऑप्शन को सेल नहीं करते, ठीक है। तो क्या होता है कि देखें, अब वो 5 से 45 पे गई, कितने का लॉस है, 5 रुपये का लॉस है। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 रुपये का लॉस है अगर आप खरीदते तो, ठीक है। 50 से 40 पे गई, ठीक है, कितने का लॉस है, 10 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदो, एक पुट ऑप्शन सेल करो, तो आपका भी -10 का एक लॉस होगा। तो आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल ही मेमिक कर रहा है, ये वाली चीज़ बिल्कुल ही मेमिक कर रही है ये वाली चीज़ को, ठीक है। तो इसी के साथ यार ये होप आपको ये समझ में आ गया होगा। So when you purchase when you use the long synthetic strategy, you are expecting to move to make the market. Yes, you are expecting that the market will move up in an upward trend. ठीक है. So thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.